टेंथ के बाद जब स्टूडेंट कॉमर्स लेता है तो उसको एक मिथ का जो है सामना बहुत बड़ा करना पड़ता है, वो यह होता है कि कॉमर्स में तो बिना पढ़े भी हम आराम से पास हो सकते हैं। कॉमर्स में पास होना बहुत बड़ी बात नहीं होती, आराम से एक जो स्टूडेंट है वो आराम से पास क्या किया जा सकता है। तो लेकिन जब वही मैं रिजल्ट के आंकड़े देखता हूं, जब मैं चाहे 2022 की देख लूं, 2023, 24 या फिर मैं रिसेंट ईयर के आंकड़े देख लूं, तो आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। जहां पर यह कहा जाता है कि कॉमर्स में पास होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, कॉमर्स में पास आराम से कोई भी हो सकता है, अगर आप पढ़ के नहीं जाओ तो भी आप आराम से पास हो सकते हो। लेकिन जब वही मैं आंकड़ों की बात करता हूं तो आंकड़े तो कुछ और कहते हैं। जैसे मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में हमें क्या देखने मिलता है, 22 में हमें ये देखने मिलता है कि जो साइंस का जो परसेंटेज है वो 98.30% है, पासिंग परसेंटेज है। और वहीं लेकिन जो कॉमर्स वाला है उसका जो पासिंग परसेंटेज है वो 91.7% है। मतलब 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में से कॉमर्स में 91 स्टूडेंट्स ही पास हो रहे हैं। वहीं अगर साइंस वाला है तो साइंस में 100 में से 98 पास हो रहे हैं, सिर्फ 2 फेल हो रहे हैं, यहाँ पे 9 फेल हो रहे हैं। ठीक है, वहीं 2023 की बात कर ले तो 2023 में अगर रिजल्ट की बात करूं तो यहाँ पे साइंस में जो पासिंग परसेंटेज है वो 96.09% है। लेकिन वही कॉमर्स की बात करें तो अगेन हमें कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, साइंस में 100 में से सिर्फ 4 फेल हो रहे हैं, यहाँ पे तो 10 फेल हो रहे हैं भाई। ठीक है, फिर वहीं पे 2024 की बात करें तो 2024 में जो पासिंग परसेंटेज है 97.82% है साइंस वालों का। वहीं कॉमर्स वालों की अगर मैं बात करूं तो 92.18% है कॉमर्स वालों का। देख सकते हो आंकड़े सामने सामने। ठीक है, 2025 में अगर मैं बात करूं तो 97.35% है वही, लेकिन अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो 92.68% ही पासिंग परसेंटेज है। तो अब ये जब चीज आंकड़े ये कहते हैं तो अब ये कैसे कह सकते हैं कि कॉमर्स में पास होना बहुत आसान होता है। यहाँ पे मैं आपको चीज कहता हूँ, देखो कॉमर्स में पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये चीज मैं भी कहता हूँ। कॉमर्स में आप आराम से पास रख सकते हो, कॉमर्स में आप आराम से चीजें कवर कर सकते हो। लेकिन कॉमर्स में अगर आपको स्कोर करना है, पास होने के लिए आपको लिखना तो पड़ेगा। अगर आप लिखोगे ही नहीं तो चीजें, आपको मार्क्स कहाँ से मिलेगा, टीचर्स मार्क्स कहाँ से देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पास होने की बहुत सारी चीजें, जो मेरे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो अभी जिनके मन में डर बैठ रहा है कि भैया मैं तो पास ही नहीं हो पाऊंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा। देखो एक चीज यहाँ पे आपको मैं कहूँ, सबसे पहला जो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका कंबाइंड रूल। अभी कंबाइंड रूल क्या होता है ये चीज मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जब मैं कंबाइंड रूल की बात करता हूँ तो कंबाइंड रूल में हमें क्या देखने मिलता है, कंबाइंड रूल में हमें ये देखने मिलता है कि हमारा जो पेपर है वो 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है और 80 मार्क्स का आपका क्या होता है, आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। अब यहाँ पे अगर मैं कंबाइंड रूल की बात करूँ तो अगर ये दोनों को मिला के कितना मार्क्स होता है, 100 मार्क्स होता है, और 100 में से पासिंग कितना है, 35 है। अब पहले क्या हुआ करता था, पहले ये हुआ करता था कि स्टूडेंट अगर है तो स्टूडेंट को इंटरनल में अलग से पासिंग निकालनी पड़ती थी और एक्सटर्नल में अलग से पासिंग का निकालनी पड़ती है, फिर जाके उसका टोटल किया जाता है। और अगर वो 35 के ऊपर निकलता है तो वो पास कहलाता है, वरना पास कहलाता नहीं है। अगर इंटरनल में उसको पासिंग नहीं मिली, 20 में से जो पासिंग है 7 मार्क्स जो पासिंग है 7 से कम मिलता है तो वो फेल हो जाएगा। सेम चीज रिटर्न में, अगर 80 है तो 80 का जो पासिंग मार्क्स, अगर पासिंग मार्क्स से कम मिलता है तो वो फेल हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बात करूँ, आपको इंटर्नल में 20 और 20 मिल जा रहे हैं, ठीक है, और रिटर्न में आपको ज्यादा नहीं, आपको मैं बोलता हूँ 18 नहीं मिलते, तो ऐसे अगर मैं टोटल भी करता तो आपका कितना होता है, 38 मार्क्स हो जाता है। और 38 पासिंग कितना है, 35 है, 35 से ज्यादा आप स्कोर कर रहे हो 38, तो आप आराम से पास हो जाते हो। दोनों का टोटल जो होता है, दोनों का एग्रीगेट निकाल के क्या पास किया जाता है। और दूसरी चीज में अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉलेज, देखो अब यहाँ पे की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहली चीज जब कॉलेज की बात करते हैं तो कॉलेज एक शहर में होता है, तो कॉलेज लेवल पे भी क्या एक कंपटीशन चलता है, जहाँ पे एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज से कंपटीशन होता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं एक कॉलेज ये भी चाहता रहता है कि भैया उसके कॉलेज में से कोई भी बच्चा फेल ना हो, उसका जो फेलिंग रेशियो और ना के बराबर हो, ज्यादातर पासिंग रेशियो ही हो। क्योंकि अगर उनके कॉलेज में फेलिंग रेशियो ज्यादा होगा, बच्चों के मार्क्स अगर कम आते रहेंगे, तो बड़ा ऑब्वियस बात है कोई भी जो पेरेंट होगा उस कॉलेज में या फिर उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाएगा नहीं। तो इस वजह से जो कॉलेजेस का भी मेन मोटिव यही होता है कि वो क्या करे, वो आपको इंटरनल्स बहुत अच्छा खासा क्या देने की कोशिश करते हैं कि अगर एक कोई स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट आराम से क्या पास हो सकता है। ठीक है, तो इसी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, ये तो कॉलेज लेवल पे हो गया। ठीक है, स्टेट लेवल की बात कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कॉलेज लेवल पे भी कंपटीशन होता है, तो वैसे ही स्टेट लेवल पे भी कंपटीशन, जैसे महाराष्ट्र का
किसी XYZ स्टेट से का कंपटीशन होगा, जहां पे उन्हें भी ये चीज रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि आपके स्टेट में जितने भी इंस्टीट्यूट्स है वो उनमें जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो वो किस तरीके की चीजें ला रहे हैं या फिर पास हो रहे हैं कि नहीं पास हो रहे हैं। अगर स्टेट ये दिखाता है कि उनके जो स्टेट में अगर जो स्टूडेंट्स है वो ज्यादा नंबर पे फेल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्टेट की क्या होती है, स्टेट की एक तरीके से बोलते हैं ना कि इनएफिशिएंसी क्या गिनी जाती है कि स्टेट जो है वो प्रॉपर्ली एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसलिए जो गवर्नमेंट का भी मेन मोटिव यही होता है कि वो स्टूडेंट्स को क्या पास करे, स्टूडेंट को पास करे, ठीक है, स्टूडेंट्स को मार्क्स देकर उनको आराम से क्या पास कर दे और उनका कोई भी एक भी ये साल क्या ड्रॉप ना डलवाए या फिर एक भी साल के बर्बाद ना करे। सर आप ये चीज कह रहे हो, ठीक है, तो लेकिन ये जो रेशियो है, ये रेशियो किस कौन से रेशियोज है जो हमें कम दिखा रहे हैं साइंस वाले कंपैरिजन में, ये रेशियो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये रेशियो हमें ज्यादा इस वजह से दिखता है क्योंकि हम जो कॉमर्स वाले होते हैं ना, हम कॉमर्स वाले को हमेशा 10th के बाद से ये चीज बोली जाती है कि कॉमर्स में पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से पास हो सकते हैं, और यही चीज जो होती है हमारे मन में बैठ जाती है और हम हमारी पढ़ाई करते नहीं है, हम स्टडी पे बिल्कुल भी ध्यान देते नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो मार्क्स है वो ना के बराबर आते हैं। अब यहाँ पे कई सारे जो मॉडरेटर्स है, कई सारे जो पेपर चेकर्स है, वो हमेशा से ये कहते हैं कि कॉमर्स में ऐसी भी चीजें देखी गई है कि जो बच्चे होते हैं वो एग्जामिनेशन में कुछ लिखते ही नहीं, नाम लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव जो लिखेंगे एक आधा दुकाधा वो गलत गलत लिख के देंगे। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आप पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, पेपर लिखोगे नहीं, तो एग्जामिनर मार्क्स किस चीज का देगा आपको, आप मार्क्स किस तरीके का प्रोवाइड कर पाएगा? समझ में आ गया? तो इस वजह से आपके लिए ये जरूरी बन जाता है कि आप क्या करो, आप पेपर की प्रिपरेशन आप अभी से करना चालू करो। और इसी के लिए मैं एक सीरीज की शुरुआत करना चाहता हूं, ठीक है, अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे, प्यार दिखाएंगे, तो मैं आपके लिए चीजें लेकर आ पाऊंगा। और पास होना सच में एक्चुअली बहुत बड़ी बात नहीं होती, कॉमर्स में आप आराम से पास कर सकते हैं अगर आप एफर्ट्स लगाते हो, थोड़ा सा मेहनत करते हो। तो अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो बड़ा ऑब्वियस बात, आप पास कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी पूरी चीज आपको समझा दी, होप से चीज आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई। चीज अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो में आपके लिए लेकर आ सकते। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।